पीके टाइम्स की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं आरती शर्मा। राजस्थान की राजनीति में जसोल परिवार एक ऐसा नाम रहा है जिसे सम्मान, प्रभाव और विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता रहा है। स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल भारतीय जनता पार्टी के उन गिने चुने संस्थापक नेताओं में थे जिनके पास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक साथ वित्त, विदेश और रक्षा जैसे 3 प्रमुख मंत्रालयों का अनुभव रहा। उनका बेटा मानवेंद्र सिंह जसोल राजनीति में इसी प्रभावशाली विरासत के साथ उतरा, लेकिन बीते एक दशक में उन्हें जितनी उपेक्षा, असफलताएं और निजी क्षति मिली, उसने उनके राजनीतिक जीवन को एक लंबी पीड़ा और संघर्ष की कहानी बना दिया। 2004 में मानवेंद्र सिंह ने जब बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव जीता तो ये जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं थी, ये 3.25 लाख मतों से मिली ऐतिहासिक विजय थी जिसने उन्हें पश्चिमी राजस्थान का उभरता हुआ चेहरा बना दिया। 2013 में उन्होंने श्री विधानसभा से भी जीत दर्ज की, जो उनके राजनीतिक कौशल और जमीनी पकड़ का परिणाम था। उस दौर में भाजपा संगठन और सरकार में जसोल परिवार के बिना जोधपुर संभाग, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में कोई भी निर्णय नहीं होता था। लेकिन यहीं से शुरू होता है उनके जीवन का दूसरा अध्याय, राजनीतिक वनवास और व्यक्तिगत त्रासदी। मानवेंद्र सिंह की राजनीतिक विफलताओं की शुरुआत उस समय मानी जाती है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी विचारात्मक और व्यक्तिगत दूरी बढ़ने लगी। 2013 में विधायक बनने के बाद उन्हें राजस्थान सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जबकि वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से उनका नाम मंत्रिमंडल के लिए उपयुक्त था। इसके बाद 2014 की लोकसभा में जब स्वर्गीय जसवंत सिंह ने अंतिम बार अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो भाजपा नेतृत्व ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। ये निर्णय न केवल पार्टी के भीतर तनाव का कारण बना, बल्कि एक सम्मानित नेता के लिए अपमानजनक मोड़ साबित हुआ। जसवंत सिंह निर्दलीय लड़े और हार गए। कुछ समय बाद वे घायल होकर कोमा में चले गए और राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। भाजपा नेतृत्व की उपेक्षा से क्षुब्ध होकर मानवेंद्र सिंह ने 2018 में कांग्रेस का दामन थामा, नारा दिया, कमल का फूल हमारी भूल। लेकिन कांग्रेस में उनका स्वागत सिर्फ एक मोहरे के तौर पर हुआ। उन्हें भेजा गया सीधे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालरापाटन में चुनाव लड़ने को, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ा और उन्होंने करारी हार झेली। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें बाड़मेर से प्रत्याशी बनाया, लेकिन यहां मोदी लहर के आगे वो 3.25 लाख मतों से हार गए, अपनी ही जीत के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। राजनीतिक असफलताओं से जूझते हुए मानवेंद्र सिंह को व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरे आघात झेलने पड़े। एक सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी चित्रा सिंह का दर्दनाक निधन हो गया, जबकि खुद उनका बेटा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटना उनके जीवन का सबसे दर्दनाक मोड़ बन गई। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने उन्हें जैसलमेर की बजाय भेज दिया सिवाना सीट से, जहां उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। 2024 में जब भाजपा में वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया और कार्यकर्ताओं की मांग उठी, तब मानवेंद्र ने कांग्रेस से मोह भंग कर घर वापसी की। हालांकि उन्हें भाजपा ने कोई टिकट नहीं दिया, लेकिन वे अब भाजपा के कार्यक्रमों, सामाजिक मंचों और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने लगे हैं। लेकिन चलिए अब समझते हैं आखिर राजनीति में क्यों पिछड़ते गए मानवेंद्र सिंह। दरअसल मानवेंद्र सिंह अपने सिद्धांतों और गरिमामयी छवि के साथ राजनीति करते रहे, लेकिन पार्टी लाइन से टकराना उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन कभी दीर्घकालिक नेतृत्व नहीं सौंपा। जनप्रिय छवि लेकिन संगठनिक समर्थन का अभाव हमेशा देखने को मिला। जनता में लोकप्रिय होने के बावजूद भी कभी भी किसी भी पार्टी में सांगठनिक तौर पर मजबूत नहीं हो पाए। पिता का निधन, पत्नी की मृत्यु और लगातार चुनावी हारों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया।
अब जबकि भाजपा में पुनः उनकी घर वापसी हो चुकी है और वसुंधरा राजे को हाशिए पर डाल दिया गया है, तो मानवेंद्र सिंह के लिए नई संभावनाएं खुल सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या भजनलाल शर्मा सरकार क्या उनके अनुभव और योगदान को मान देंगे? क्या आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा, संगठन या कोई प्रशासनिक भूमिका मिलेगी, या वो यथावत केवल सामाजिक भूमिका तक सीमित रह जाएंगे? हालांकि ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आपको पीके टाइम्स की ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।